पर्सनालिटी या व्यक्तित्व के विकास में डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड, ये ऑस्ट्रिया के न्यूरोलॉजिस्ट थे। इन्होंने साइको एनालिसिस, ही वॉज द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस और साइको एनालिटिकल थियरी इन्होंने दी हुई थी। इनके हिसाब से हमारे व्यक्तित्व के 3 प्रमुख तत्व होते हैं। इसमें ईद, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो होते हैं। तो ये बेसिकली न्यूरोलॉजिस्ट थे। न्यूरोलॉजिस्ट क्या करते हैं? डायग्नोसिस करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, एनालिसिस करते हैं सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। तो ये न्यूरोलॉजिस्ट का काम होता है। अब ये देखिए, डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड जो थे, इन्होंने कहा कि पर्सनालिटी में एक तत्व होता है, वो होता है ईद या आईडी। ये जन्म के समय से ही एक बच्चे में पाया जाता है। ईद या आईडी हमारे अंदर में बचपन से आता है। वो क्या करता है? वो कहता है कि हमको कोई चीज़ चाहिए तो वो तुरंत चाहिए, हमको कोई डिले नहीं करना है, हमको कोई देरी नहीं पसंद है, हमको तुरंत चाहिए। ये गाड़ी हमको अभी तुरंत चाहिए, हमको कहीं घूमने जाना है तुरंत चलिए। जैसे बच्चे होते हैं, जिद करते हैं, उनको भूख लगी रहे तो आप ये नहीं बोल सकते उनको कि आप लंच तक रुकिए या खाना खाने के समय तक रुकिए, भोजन करने के समय तक, उसके बाद हम आपको दें। उनको तुरंत चाहिए। बच्चे ये बचपन से ईद जो रहता है, आईडी रहता है, ये इम्पल्सिव या क्षणिक सुख जो कहते हैं, जिसको हमको तुरंत चाहिए, उस पे काम करता है। ये कहता है कि हमें हमारे सभी जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करना है और हमको दुख या जो पेन है वो नहीं चाहिए हमको। ईद जब हावी होता है को आगे पीछे कुछ समझ में नहीं आता है, उसको सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आती है कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये चाहिए, तो बस चाहिए, किसी कीमत पे चाहिए। वो आगे पीछे कुछ नहीं सोचता। हर व्यक्ति के अंदर में ईगो होता है। ये हमारी पर्सनालिटी का ऐसा पार्ट है जो मतलब ये लॉजिकल होता है, रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। ये देखता है कि भाई लॉजिकली क्या पॉसिबल है, कि हमारी जो इच्छाएं हैं, जिसको हम सोशली एक्सेप्टेबल, समाज में जो एप्रोप्रिएट तरीका है और रियल तरीका है, उस तरीके से हम कैसे अपने जो डिज़ायर्स हैं, जो वांट्स हैं, नीड्स हैं, उसको हम कैसे फुलफिल करते हैं। तो ये होता है ईगो का काम हमारी पर्सनालिटी में। टू सिगमंड फ्रॉइड, पर्सनालिटी का तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है सुपर ईगो। जब बच्चे 5 या 6 साल के होने लगते हैं, तब उनके अंदर में सुपर ईगो डेवलप होना चालू होता है। आंतरिक नैतिक मूल्य जो हमारे होते हैं, जो हमें सोसाइटी से, हमारे परिवार से, हमारे पेरेंट्स से, हमारे माता पिता या जो भी हमारे साथ रहते हैं, उनसे मिलते हैं, जो ये बताता है कि समाज में क्या एक्सेप्टेबल है, क्या नहीं एक्सेप्टेबल है। मतलब आदर्शवादी या नैतिक शिक्षा जिसको हम कहते हैं, वो सुपर ईगो में जाता है। एक प्रश्न यहाँ उठता है कि ईद, ईगो और सुपर ईगो तीनों में इंटरेक्शन कैसे होता है या चीज़ें कैसे होती है? ये हमेशा इंटरैक्ट करते रहते हैं और ये हमारी पर्सनालिटी के अभिन्न एलिमेंट हैं, तत्व। एक क्वेश्चन और उठता है, अगर इन तीनों में बैलेंस बिगड़ जाए, इसके अंदर में ईद, आईडी जिसको कह रहे हैं, वो ज़्यादा अगर हो गया तो बहुत इम्पल्सिव होगा, वो प्रेशर नहीं झेल पाएगा, वो टेंशन नहीं ले पाएगा। उसको चाहिए कि हमको प्रेशर तुरंत रिलीज करना है, हमको किसी की सुननी नहीं है, तुरंत रिएक्ट करेगा क्योंकि उसको तुरंत सुख चाहिए, उसको किसी की बात नहीं सुननी है। फेलियर एक्सेप्ट नहीं होगी उसको, कि किसी चीज़ में फेल हो गए तो वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए आप देखते होंगे लोग सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उस समय उनका इम्पल्सिव नेचर जो रहता है, ईद जो हावी हो जाता है। ईगो अगर ज़्यादा हो गया, कि अगर बहुत ज़्यादा आदमी रियलिस्टिक अप्रोच में चला गया, तो वो क्या होगा? वो नैतिक सिद्धांत या समाज को जो देख करके चलना है, जो चीज़ों को देख के काम करना है, रहना है, व्यवहार करना है, वो भूल जाएगा। समाज की या बाकी चीज़ों का नहीं, वो रियलिटी बेस्ड रहेगा एकदम। उसके लिए बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होंगी। उसको ये लगेगा कि भाई ये चीज़ लॉजिकल है तो मैं ये काम करूँगा। अगर किसी के अंदर में सुपर ईगो आ जाए तो लोग फिर बाद में रिग्रेट करते हैं, अरे यार मैंने ये काम कर लिया होता, ये मैंने पहले कर लिया होता। मतलब वो बहुत ज़्यादा आदर्शवाद में चले जाते हैं जिनके अंदर सुपर ईगो होता है। तो सिगमंड फ्रॉइड के हिसाब से ये जो तीनों एलिमेंट है पर्सनालिटी के, ईद, ईगो, सुपर ईगो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।